सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से एक्ट्रेस बनी कुशा कपिला पिछले महीने कॉमेडियन आशीष सोलंकी के प्रिटी गुड रोस्ट शो में नजर आई थी। इसके बाद से उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया। इस शो में उनकी बॉडी और तलाक के बारे में जोक सुनाए गए थे। अब इस पर कुशा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने यह सब एक अच्छे दोस्त के लिए गुड फेथ में किया था। इस रोस्ट के लिए उन्होंने किसी से कोई फीस नहीं ली थी। कुशा कपिला वाले प्रिटी गुड रोस्ट शो को जनवरी में शूट किया गया था। 1 महीने पहले इसे यूट्यूब पर रिलीज किया गया। इस शो में कपिला के साथ स्टैंड अप कॉमेडियंस का एक पैनल भी शामिल था। पैनल में समय रैना, आदित्य कुलश्रेष्ठ, श्रेया प्रियम रॉय और गुरलीन पन्नू भी शामिल थे। समय रैना ने कुशा कपिला पर कई जोक सुनाए। उन्होंने कुशा को गोल्ड डिगर कहा, उनकी बॉडी पर कमेंट किया, उनके तलाक के बारे में मजाक बनाया। इस मजाक में उन्होंने एक कुतिया का भी जिक्र किया जिसे वो अपने पूर्व पति के साथ को पेरेंट करती हैं। रैना ने कहा, कुशा के पास एक कुतिया भी है जो आधे समय में कुशा के पास रहती है और बाकी समय खुश रहती है। दे देना जोरावर को कुतिया, उसकी ज़िंदगी में कोई कुतिया तो हो। कुशा ने 2017 में इन्फ्लुएंसर जोरावर अहलुवालिया से शादी की थी। जून 2023 में दोनों ने तलाक ले लिया था। इस एपिसोड के रिलीज़ होने के बाद कुशा के फैंस ने उनके शो में बैठने के फैसले पर सवाल उठाया। अब कुशा ने 21 जुलाई को अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि उनकी कई महिला और समलैंगिक फैंस ने इस शो में उनकी भागीदारी को लेकर आलोचना की। उन्होंने कहा, हाल ही में एक रोस्ट का मैं हिस्सा थी जिसके कारण मेरी कई महिला और समलैंगिक फैंस ने यह सवाल उठाया कि मैं ऐसी किसी चीज़ में क्यों बैठी रही जिसे पूरी तरह से टाला जा सकता था। उनके लिए 2 राय। पहली, यह गुड फेथ में एक दोस्त के लिए किया गया था। इसके लिए किसी को भी पेमेंट नहीं किया गया, ना तो कॉमिक्स और ना ही गेस्ट। इसलिए जो तर्क लोग दे रहे हैं कि अपना अपमान सुनने के लिए मोटा चेक लिया जा रहा है, गलत है। दूसरी, जोक्स आपसे पहले से शेयर नहीं किए जाते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए क्या होने वाला है। शायद मुझे स्क्रिप्ट मांगनी चाहिए थी, पहले से तैयार होना था, लेकिन इसमें दोस्त शामिल थे इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। कुशा ने आगे कहा, कुछ कड़वे जोक्स मैंने लाइव ऑडियंस और टेक्नीशियंस के सामने बर्दाश्त कर लिए थे, लेकिन मैं इस बात से खुश नहीं थी कि इन्हें लाखों लोगों के सामने प्ले किया गया, क्योंकि इनमें से कई जोक्स मेरे साथ अमानवीय बर्ताव जैसे थे। ये इतने क्रूर थे कि मैं शॉक हो गई। मेरा शूट किया जाने वाला पहला एपिसोड था जिसे जनवरी में शूट किया गया था, इसलिए सभी को शूट के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यही कारण है कि दूसरे एपिसोड में बाउंड्रीज बनाकर रखी गई, खासकर महिलाओं के साथ। कुशा ने आगे लिखा कि अगर वो इस एपिसोड को लाइव नहीं होने देती तो उन्हें कायर और रोने वाला इंसान कहा जाता, जो एक अलग तरह की ट्रोलिंग है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख रही है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में बातचीत के दौरान उन्हें बताया गया है कि वो इन जोक्स की हकदार हैं। एक तलाकशुदा महिला के रूप में उन्हें यह सब पहले देखना चाहिए था। कुशा ने कहा, शायद मुझे समझना चाहिए था इस टॉपिक पर मेरी चुप्पी को मेरी कमज़ोरी न समझा जाए, लेकिन ये महिलाओं को विलेन बनाने वाली अंतहीन बहसों के ऊपर शांति चुनने वाली बात है। इसके साथ ही जब आप नहीं बोलते हैं तो लोग जो भी मानना चाहते हैं वो उसी पर विश्वास करते हैं। यह मेरे करियर का तीसरा रोस्ट है, लेकिन मैं इसमें वापस कभी हिस्सा नहीं लूँगी, कम से कम यह जाने बिना कि मेरे साथ क्या हो सकता है। पिछले 2 रोस्ट बेहतरीन थे। कुशा ने आगे अपनी पोस्ट में लिखा कि पुरुष दर्शकों के एक बड़े हिस्से का मानना है कि वो इस रोस्ट के लायक हैं। कुशा ने उनके लिए लिखा, आप कुछ मजाक के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसे मजाक के रूप में समझा जाए यह आपके हाथ में नहीं है। रोस्ट के बाद लाइव ऑडियंस में बैठी महिलाओं ने मुझे आकर कहा कि कुछ जोक्स उन्हें पसंद नहीं आए। कुशा ने आगे कहा कि वो रोस्ट होने के लिए वहां बैठी थी, लेकिन इसमें जो हुआ उसके लिए वो तैयार नहीं थी। हालांकि उन्हें इस बात का गर्व है कि उन्होंने वॉकआउट नहीं किया। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हूं मनीषा और सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।